ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। अर्थ पे जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे कैसे डिपेंड है। हेलो एवरीवन, दिस इज आमना एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ चैप्टर विच इज़ लाइफ प्रोसेस। ओके, तो आपका क्लास 10th में एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, देखिए आपको 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं सारे। पहला चैप्टर जो है वो आपका एक तो हो गया आपका लाइफ प्रोसेस, सही है। अच्छा, दूसरा चैप्टर जो हो गया आपका वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। उसके बाद एक और चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के बारे में, कैसे एक एनिमल जो है वो अपने जैसा दूसरा एनिमल बना ले रहा है, या प्लांट है अगर तो अपने जैसा दूसरा प्लांट बना ले रहा है। ठीक है, उसके बाद आप अपने फादर मदर से हैं या आपके फादर मदर आपसे हैं, ये रिकॉग्निशन कैसे होगा, कैसे आप पहचानोगे। तो ये आपके फादर हैं सपोज दैट, ठीक है, आपके फादर से ही आप हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई है, इसके लिए एक चैप्टर एनसीईआरटी ने आपको दिया हुआ है। उस चैप्टर का नाम है आपका हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, कि कैसे आप अपने ही फादर मदर से, आप अपने भाई से भी एक ही घर से है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं। क्लास में जो है वो, जैसे सपोज दैट ये क्लास है, ठीक है, अब इस क्लास में जो है वो इस रो में सारे रोज़ में बॉयज़ ही बैठे हुए हैं, सारे बॉयज़ हैं लेकिन कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तो ये डिफरेंसेस क्यों हैं, क्यों एक दूसरे से हम लोग डिफरेंट होते हैं जबकि हम सारे बॉयज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। बाकी 2 चैप्टर आपके रह जाते हैं जो है आपका नेचर से रिलेटेड है। सही, नेचर से रिलेटेड का मतलब क्या हो गया कि आप जिस इन्वायरमेंट में हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें आप यूज़ करते हैं। ठीक है, और अपनी बॉडी से कुछ उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं ताकि आप सर्वाइव कर सकें अर्थ पे। तो एक तो हो गया आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, अब अगर आप इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो आप उसको मैनेज करके रहेंगे। ठीक, पता चले कि पेट्रोल आप इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि फ्यूचर के लिए बचे ही ना, सारा पेट्रोल ख़त्म हो जाए, ठीक है, कोयला जो है वो सारा ख़त्म हो जाए, तो कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें बची हुई हैं, जो भी चीज़ें हैं वो फ्यूचर के लिए कैसे यूज़ होंगी। तो सारा कुछ आप पढ़ोगे मैनेजमेंट में। किस चीज़ का मैनेजमेंट हो रहा है भाई, नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं। हमने कल मैंने सेंड किया था आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में, 1-2 पॉइंट थे, तो अगर क्लियर ना हुआ होगा तो आप दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट हैपन्स इफ़ ऑल प्लांट्स डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। अगर सारे प्लांट्स, ये जो प्लांट्स हैं ये डिसअपियर हो जाएं, ये सारे प्लांट्स ख़त्म हो जाएं अर्थ से, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ के एब्सेंस का पता करना है हमें, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसका यूटिलाइजेशन क्या है। ठीक है, देखें अब यहाँ पे सपोज दैट ये प्लांट है, ठीक है, अब ये प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है, कंटिन्यूअस रिलीज़ कर रहा है, तब जा कर के आप जो है वो उस ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, तो आपका सारा काम हो रहा है। अगर ये प्लांट ना रहे, यहाँ पे जितने भी प्लांट हैं ये डिसअपियर हो जाएं, तो ये जो आप हैं, ये जो आप ऑक्सीजन यूज़ कर रहे थे, वो ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया तो आपका सर्वाइवल मुश्किल हो गया, तो आप नहीं रहेंगे। तो जब आप नहीं रहेंगे तो अर्थ पे बचा कौन फिर, ये अर्थ है, ये प्लांट जो हैं वो भी डिसअपियर हो गए भाई। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन हमने रखी हुई है। सही, अब आप जो बचे हुए थे, जो आप ऑक्सीजन यूज़ कर रहे थे, तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो आप भी ख़त्म हो रहे हैं। तो यानी कि जब आप नहीं रहेंगे अर्थ पे, प्लांट नहीं रहेगा, तो फिर अर्थ पे सर्वाइवल होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इस वजह से अगर सारे प्लांट्स डिसअपियर हो जाए अर्थ पे, तो अर्थ का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, अर्थ की कंटिन्यूटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक, अर्थ जो है वो मंगल ग्रह बन जाएगा। सही, क्योंकि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं रहेगा ना। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ये मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस करा हुआ है आपको, कि अगर हम लिविंग की बात कर रहे हैं और वहीं पे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि हर वो चीज़ जो क्या कर सकती है, जो मूव कर सकती है। ठीक, जो मूव करेगी, जो क्या कर सकती है, रीप्रोड्यूस कर सकती है, अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है वो। और क्या जो कर सकता है, जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स, जो 3 चीज़ें करेगा वो, हर वो चीज़ जो है वो ऑर्गेनिज्म है। अब चाहे आप माइक्रो बोलो, ठीक है, चाहे आप मैक्रो बोलें, ठीक, मेगा बोल दें, कुछ भी बोल रहे हैं आप, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ऑर्गेनिज्म को जब बात की जाएगी तो वहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करा जाएगा। स्टिमुलस क्या होता है कि देखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिमुलस। अब मैंने कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करेगा। अब आप यहाँ बैठे हुए हैं कमरे में, ठीक, ये अपने कैमरा ऑन करके आपकी क्लास चल रही है, ठीक, सारा कुछ सही है, एनवायरनमेंट जो है उस टाइम का वो आपका है। सपोज द लाइट कट गई, स्क्रीन ऑफ हो गई, तो एनवायरनमेंट जो है वो फ़ौरन चेंज हो गया। तो ये जो लाइट है वो स्टिमुलस की तरह काम करेगी, जो एनवायरनमेंट को आपको चेंज कर देगी। ठीक है, तो स्टिमुलस का डिस्कस कर लेंगे बाद में। अच्छा, अब देखें यहाँ पे
ये जो लाइफ प्रोसेस है इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। क्राइटेरिया फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे क्या काम होते हैं, कैसे प्लांट्स जो हैं अपना खाना बनाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉप्स जो है वो कई तरह के होते हैं ना, फोटोट्रॉप्स, कीमोएटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, बहुत कुछ पढ़ने को इसमें है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। तो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी तो बस ये इंट्रो है कि क्या क्या असल में इसमें पढ़ना क्या है। लाइफ प्रोसेस का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो सारा कुछ काम जो कर रही है, सारा कुछ काम करने का मतलब क्या हो गया कि ये देखें, ये जो बॉडी है, अब इस बॉडी को क्या करना है, ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाना है। एक काम तो ये हो गया। खाना जो खाया हुआ है, जो यूटिलाइजेशन का है वो तो यूटिलाइज़ किया, लेकिन जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना है। अच्छा, अब एक्सक्रीशन भी एक टर्म होता है, एक टर्म होता है रिस्पायरेशन, एक होता है पसीना निकालना, एक होता है कि ब्रीदिंग करना, ठीक है, मसल का मूवमेंट हो रहा है। तो ये सारे जो काम हैं, यही सारे काम जो है वो लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं और यही हमने पढ़ने हैं। 10th लेवल पे आपका बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है, लेकिन 11th में जब या आप जब 12th में जाओगे तो इसकी पूरी डिटेलिंग होती है, ठीक है। तो खैर अभी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ें, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है 10th के लेवल में। और NCERT जो है आपकी बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, जो कुछ दिया हुआ है वो इंशाल्लाह सारा हो जाएगा, ठीक। देखें यहाँ पे एक टर्म मैंने लिखा हुआ है, फोटोलिसिस क्या होता है, फोटोलिसिस, फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, दोनों में थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है, तो देख लेंगे क्या होता है, ठीक। तो अब इतना आप देखें, ध्यान से पढ़ें, और जो भी पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे हैं वो दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलें, ओके, बाय, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी डे एंड हैव ए प्रोडक्टिव डे टू।